7 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोग्रामिंग। मैं कुछ आपको 7 टिप्स देने जा रहा हूँ, जिनमें से फर्स्ट टिप है राइट कोड रेगुलर। हमने जब भी आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उसका आपको लाजमी रेगुलर बेस पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी और लॉजिक करनी। तब तक आप अपने काम को मुसलसल ही लेके चले, आपने कोडिंग के काम लाजमी अपना मतलब डेली रूटीन के अंदर से आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना इस कोडिंग को देना पड़ेगा। जब तक आप कोड नहीं लिखेंगे तब तक आपको कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं आने वाली। अदर सॉल्यूशंस आपने दूसरों के जो कोड लिखे हुए हैं वो आपने चेक करने हैं। आप सपोज जब जिस टाइम आप फ्री बिल्कुल फ्री हो, आपने अगर जब आपके पास भी टाइम है, टाइम के अंदर आपने देखा आप किसी भी वेबसाइट को कर लें और वहां पे जाके आप देखें कि डिफरेंट वेबसाइट्स, जब तक आप डिफरेंट सोर्सेज नहीं करेंगे नॉलेज की, तब तक आपका नॉलेज इंप्रूव और एनहेंस। तो आपने डिफरेंट सोर्सेज को देखना है, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखना है, एक्सप्लोर हाउ अदर सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आपने ये देखना है कि दूसरे लोगों ने अपने एक ही काम को करने के लिए कितने मेथड्स से आप डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, आपके मतलब न्यू आइडियाज आएंगे जब आप दूसरों के कोड को करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूज पेन एंड पेपर। आपने पेन और पेपर क्लास में है जब तक मतलब आपको पहले कोई अगर वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं लेक्चर में, उसमें आपने पेन और पेपर को अपने पास रखना है। जो आपके पास नहीं तो आपको आती जा रही है आपके सामने, आप उनको नोट करते हैं। बस आपने टॉपिक वाइज उसको नोट करना है। नोट करने के बाद होगा ये कि आपको अगर सपोज मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी है, उसमें मेरे को समझ नहीं आएगा, अभी प्रैक्टिस करके बैठा हूँ माइंडसेट की, मैं अपनी डायरी होगा और मुझे पता होगा मैंने यहाँ भी मैं उसी को देख के करूंगा, वो देखा और वो मेरे पास लाइफ टाइम के लिए वो चीजें महफूज होंगी। जब भी मुझे पड़ेगा अपनी उस चीज को या उस कोड को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ और अच्छे से वहां पे क्लैरिटी ला सकता हूँ। तो यहाँ पे स्केचिंग आउट सॉल्यूशंस कैन हेल्प यू थिंक मोर क्लियरली। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कितने अच्छे से आपको क्या होगा। नेक्स्ट वन इज लर्न कॉन्टिन्यूस। आपने जब तक अपने काम को मुसलसल नहीं करना तब तक आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो। कोई भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको काम मुसलसल करना पड़ता है, डे वाइज करना है। उसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए चले। उसके लिए अपने नॉलेज को आपने जब तक एक्सपैंड करनी, उसमें चीजें आपको मुसलसल आनी चाहिए। ऑलवेज सीक आउट न्यू कॉन्सेप्ट्स। आपने मुसलसल नए नए कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स टू एक्सपेंड योर नॉलेज, और उसमें अपने नॉलेज को और एक्सपेंड करना। आगे है स्टे कंसिस्टेंट। इसके लिए मैं एक छोटी आपको टिप दूंगा, बट ठीक है आपने अपने डेली रूटीन में से, अगर आपको लगता है मैं डेली जो है वो मैं मुझे एक साथ आधा घंटा या 1 घंटा देना, आप अपनी एक रूटीन ये बनाएंगे आपने 1 मिनट स्टार्ट करना है। आज आप 1 मिनट से स्टार्ट कर लें। आज आपने 1 मिनट दिया, कल उसमें 1 मिनट और ऐड कर लें, नेक्स्ट डे उसमें 1 मिनट और ऐड कर लें। करते करते 15 दिन बाद आपके पास वो 15 मिनट बन जाएंगे आपकी जो एक आपने, और इसी तरह 1 माह वाली जो 1 माह बाद तो आपके पास 30 मिनट बन जाएंगे। तो चलता चलता आपके पास एक, आप उसको आधे घंटे में रुकना चाहें, आप 1 घंटे में रुकना चाहें, आप 2 घंटे में, तो डेली आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं बनेगा। वो आपकी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर ऑफ मिनट्स ऐड होते जाएंगे, उससे आप अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। वहां पे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे और साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी और आप अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से वहां पे लिख सकते हैं। रेगुलर एफर्ट इज एसेंशियल फॉर स्टडी प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लेके टैकल चैलेंजेस हेड ऑन। आपने जब तक आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो आपने रियल एस्टेट का कोई एक ऐप बना दिया है, और जिस तरह ये आप किसी भी अपने इर्द गिर्द देखें कोई भी, तो देखने के बाद आपने वहां पे देखना है कि अब इसमें मैं अपने कोडिंग के प्रोग्रामिंग ऐप कैसे इंक्लूड कर सकूं। देखने से आपको आइडिया होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको अभी नहीं बनाया गया या जिसको अभी तक इंप्लीमेंट किया गया, मैं उसको अच्छे से इंप्रूव करूं। शायद अवे फ्रॉम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फेसिंग देम बिल्ड स्ट्रेंथ। जब तक आप अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रिप नहीं कर सकेंगे, ग्रैप नहीं कर सकते। मोटिवेटेड, इसमें हमारे पास जो सबसे मेन चीज है वो है कीपिंग सेटबैक्स टू रीच योर गोल्स। अच्छा, आज सपोज मैंने आज एक काम किया, मुझे उसकी समझ नहीं आई, मैं अगले दिन भी काम करूंगा नहीं सकते, मैं मुसलसल 4-5 दिन उसको मुसलसल करता रहूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ मुझे एक दिन ऐसा है 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, कि मैं उस चीज पे फुल ग्रिप हासिल कर चुका हूँ। और हमारे पास यही चीज प्रोग्रामिंग के अंदर, आप मुसलसल जब तक मिस्टेक्स नहीं करते, प्रोग्राम को लिखते नहीं है, राइट नहीं करते, तब तक आप अपने आप